हाय गाइस, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आप में से बहुत से लोग बोल रहे थे जो Xiaomi Mi 2 डिवाइस है उसके लिए जो Corvus OS 14.0 आया है उसका रॉम रिव्यू वीडियो डालिए। तो फाइनली जो रॉम रिव्यू वीडियो है मैं यहाँ पर डाल रहा हूँ, तो आप अंत तक वीडियो को जरूर से देखना और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर दीजिएगा। रिसेंटली दोस्तों जो Corvus OS 14.0 है ये दोस्तों Mi 2 एंड Mi 6s डिवाइस के अंदर अवेलेबल हुआ है एंड्रॉइड 11 के साथ। एंड्रॉइड 11 के साथ दोस्तों Corvus OS के पहला बिल्ड नहीं है, इससे पहले भी दोस्तों दो बिल्ड एक्चुअली एंड्रॉइड 11 के साथ आ चुका है, बट इस बिल्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है स्टेबिलिटी। ये जो बिल्ड है तो इस बिल्ड के अंदर Corvus OS अपना असली रूप दिखाना स्टार्ट कर देता है, अपना जो परफॉर्मेंस मोड है वो स्टार्ट कर देता है। तो सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड सेटिंग्स में कुछ इस तरह से है। उसके बाद चलते हैं अबाउट फोन के अंदर, एंड्रॉइड वर्जन के अंदर। सो Corvus का लोगो देख पाओगे, एंड्रॉइड का जो वर्जन है वो भी आप देख लीजिए, एंड्रॉइड 11 हमें देखने को मिलता है। Corvus का जो वर्जन है वो आप देख सकते हैं, एक्चुअली दोस्तों 14.0 है एंड मेंटेनर का नाम भी आप देख पाओगे। मेरे पास जो डिवाइस है Mi 2 का 4GB 64GB का है वो यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर Corvus OS 14.0 के अंदर आपको 5 फरवरी 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है जो कि एकदम ही लेटेस्ट है। उसके साथ साथ दोस्तों अपने Mi 2 डिवाइस के अंदर जो कर्नेल यूज़ किया गया है वो हेल्कॉन कर्नेल वर्जन 3.6 को यूज़ किया गया है, जिसके अंदर आपको एक्सट्रीमली गुड बैटरी बैकअप देखने को मिलता है। एंड AC लिनक्स का जो स्टेटस है वो दोस्तों इन्फोर्सिंग है। अगर आप जानते हो, अगर आपका AC लिनक्स का स्टेटस परमिसिव होता है तो आपका जो फ़ोन का बैकडोर है आप खुद ओपन कर देते हो, मतलब कोई भी एप्लीकेशन आपका रूट एक्सेस ले सकता है विदाउट योर इन्फॉर्मेशन, विदाउट आस्किंग द परमिशन। सो अगर आपके रोम के ऊपर AC लिनक्स का स्टेटस है परमिसिव तो उस रोम को यूज़ करना बंद कर दो और अपने डेवलपर को बोलिए ये जो रोम है इसे इन्फोर्सिंग कर दीजिए। सो Corvus OS बाय डिफॉल्ट AC लिनक्स के अंदर इन्फोर्सिंग होता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। ना दोस्तों बात कर लेते हैं जो 14.0 का बिल्ड है इसके अंदर क्या क्या ऐड किया गया है। एक्चुअली बहुत ही माइनर चीज़ ऐड किया गया है एंड कुछ कुछ स्टेबलाइजेशन और ऑप्टिमाइजेशन किया गया है। एक्चुअली जो Corvus OS 14.0 का सोर्स आया है, सोर्स जो अवेलेबल होता है सोर्स कैटलॉग, उसके अंदर दोस्तों बहुत सारी चीज़ बताया गया है, बट अपने Mi 2 डिवाइस के अंदर ये सभी चीज़ ऐड नहीं हुआ है। चलते दोस्तों यहाँ पर कस्टमाइजेशन के अंदर, यहाँ पर हमें नया आइकॉन्स देख सकते हो। नोटिफिकेशन के अंदर एम्बुलेट डिस्प्ले का ऑप्शन है, यहाँ पर आप ऑलवेज ऑन को यूज़ कर सकते हो। ये देखो ये सभी जो ऑप्शन है एक्चुअली AOD के लिए है। ये देख पा रहे हो ऑलवेज ऑन। AOD हमारे डिवाइस के ऊपर कोई भी काम का नहीं है, एक्चुअली काम भी नहीं करते Mi 2 डिवाइस के अंदर, सो ये काम में नहीं आएगा। उसके बाद जो आपका सिर्फ नोटिफिकेशन का टाइम जो न्यू नोटिफिकेशन है उसमें एज लाइटिंग काम करेगा, इसका ऑप्शन दिया गया है। उसके बाद नोटिफिकेशन हेडर को आप शो कर सकते हो, सेंटर नोटिफिकेशन हेडर को आप बंद कर पाओगे, डायलर हेडअप को आप बंद कर पाओगे, चार्जिंग लाइट को आप दोस्तों यहाँ पर बंद कर पाओगे, लो बैटरी लाइट को आप ऑन कर सकते हो, रोना डिस्टर्ब मोड के दौरान बैटरी लाइट को आप ऑन कर पाओगे। दैट्स प्रीटी मच इट। उसके बाद गेस्टर्स के अंदर ब्राइटनेस कंट्रोल, डबल टैप ऑन स्टेटस बार टू स्लीप, इस ऑप्शन को इनेबल करने के बाद डबल टैप करोगे फोन जो है आपका स्लीप मोड में चला जाएगा। उसके बाद डबल टैप ऑन लॉक स्क्रीन टू स्लीप, लॉक स्क्रीन में जाकर डबल टैप करोगे लॉक हो जाएगा। डबल टैप टू वेक अप ऑन डोज का ऑप्शन है। स्क्रीन ऑफ पावर बटन का टॉर्च का ऑप्शन, मतलब अगर आप पावर बटन को प्रेस करके रखोगे फोन को लॉक करने के बाद तो जो आपका टॉर्च है वो इनेबल होगा, ये ऑप्शन देखने को मिलता है। नेक्स्ट आपका जब भी आप हेडफोन को प्लग करोगे जो म्यूजिक एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा, ये टाइप सी के ऊपर काम करना चाहिए। स्क्रीनशॉट के दौरान जो साउंड आता है, स्क्रीनशॉट लेते टाइम जो साउंड आता है उसको बंद कर पाओगे। स्टेटस बार आइटम्स हम देखने को मिलता है, यहाँ पर स्टेटस बार के अंदर कौन कौन से आइटम्स आप दिखाना चाहते हो वो आप कर सकते हो। उसके बाद सेटिंग्स का जो डैशबोर्ड का आइकन है वो आप चेंज कर पाओगे। फुल स्क्रीन एप्लीकेशन, कौन कौन से एप्लीकेशन आपके नॉच के अंदर चलेगा नहीं चलेगा वो आप ऐसे चूज कर पाओगे। वाइब्रेशन ऑन कनेक्ट, डिस्कनेक्ट एंड कॉल वेटिंग का ऑप्शन है। सो वेयर टू प्ले रिंगटोन फ्रॉम, यहाँ पर आप हेडफोन में लगाना चाहते हो, मतलब हेडफोन में गाना सुनना चाहते हो और स्पीकर में सुनना चाहते हो वो आप ऐसे चूज कर सकते हो। बाकी रेडियो इन्फो है। एनिमेशन के अंदर आपका एनिमेशन स्टाइल्स को आप चेंज कर पाओगे, ड्यूरेशन को चेंज कर पाओगे एंड दैट्स प्रीटी मच इट। नेक्स्ट आती है दोस्तों लॉक स्क्रीन आइटम की बात। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ऑलवेज ऑन व्हेन चार्जिंग, मतलब जब भी आप चार्जिंग में लगाओगे आपका जो फोन की स्क्रीन है ऑलवेज ऑन रहेगा। इस ऑप्शन के साथ आपका जो फोन है स्लो चार्ज होगा तो इनेबल मत करना। उसके बाद लॉक स्क्रीन के अंदर चार्जिंग इन्फो, वाइब्रेशन जो होता है 5 फिंगरप्रिंट को लगाने के बाद, ऑथराइज होने के बाद, इरर होने के बाद वो आपको दिखाएगा। उसके बाद मीडिया आर्ट वर्क, जो आपका मीडिया आर्ट वर्क आता है लॉक स्क्रीन के अंदर, वो सब बंद कर पाओगे। म्यूजिक विजुलाइट को डाल सकते हो, चार्जिंग एनिमेशन को यहाँ पर चेंज कर सकते हो, अलग अलग चार्जिंग एनिमेशन दिया गया है। एंड यहाँ पर जो आपको मीडिया आर्ट वर्क के अंदर जो ब्लैर लेवल है उसे भी आप सेट कर पाओगे लॉक स्क्रीन के अंदर। दैट्स प्रीटी मच इट। उसके बाद आती है बैटरी ऑप्शन की बार। यहाँ पर आप बैटरी बार को डाल सकते हो ऊपर सर्च बार के अंदर, जो कि देखने में बढ़िया है, बट एक्चुअली ये देखो कुछ इस तरह से देखने को मिलता है बैटरी बार
एंड यहाँ पर आप कलर फलर को भी चूज कर सकते हो। बैटरी स्टाइल के अंदर आपको बिग डॉटेड, उसके बाद बिग डॉटेड सर्कल, बिग सर्कल, बहुत ही अलग अलग आपको दिया गया है, जो भी आपको पसंद है यहाँ से डाल सकते हो। अलग अलग सीरीज दिया गया है एंड बैटरी परसेंटेज दिखाएगा, चार्जिंग के टाइम ये भी आप डाल पाओगे। क्लॉक सीरीज की अगर बात करो तो यहाँ पर आपको जो AM PM है वो शो कर पाओगे, लेफ्ट राइट शो कर पाओगे, डेट को शो कर सकते हो, सेकेंड को शो कर सकते हो एंड जो फॉन्ट है उसे चेंज कर पाओगे एंड DPI को चेंज कर पाओगे। आइकॉन मैनेजर के अंदर 4G आइकॉन को लगा सकते हो, वॉल्टी आइकॉन को ऑन कर सकते हो। वो वॉल्टी का जो आइकॉन है उसे आप चेंज करके आसूस का, MIUI का, EMUI का, ऑक्सीजन OS का डाल पाओगे एंड जो वो वाईफाई का आइकॉन है उसे भी आप ऑक्सीजन, मोटोरोला, आसूस की तरह चेंज कर पाओगे। डेटा डिजिटल आइकॉन हमें देखने को मिलता है, रोमिंग इंडिकेटर भी दे दिया गया है। क्विक सीरीज की बात करूँ, यहाँ पर आप जो QS टाइल स्टिन है इसे आप इनेबल कर सकते हो। इसे इनेबल करने के लिए आपको फोन जो है उसे रिबूट करना होगा। ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन है, आप ये जो ब्राइटनेस स्लाइडर आप देख पाओगे, इसके अंदर जो ऑटो ब्राइटनेस का आइकॉन है ये यहाँ पर डाल सकते हो एंड उसके बाद पूरा कम्प्लीटली बंद भी कर पाओगे ब्राइटनेस स्लाइडर को। म्यूजिक प्लेयर का ऑप्शन हमें देखने को मिल जाएगा एंड आपका डेटा यूजेस इन QS हाइडर का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ से आप मतलब यहाँ पर आपको दिखाई देगा आपका जो डेटा है वो कितना यूज हो रहा है। क्विक पुल डाउन का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, अगर आप यहाँ से स्वाइप करोगे तो नोटिफिकेशन आएगा, मतलब नोटिफिकेशन आएगा, यहाँ स्वाइप करोगे तो आपका जो टॉगल्स है वो आ जाएगा। ये ऑप्शन हमें देखने को मिलता है क्विक पुल डाउन के अंदर एंड दैट्स प्रीटी मच इट। बट यहाँ पर जो कस्टमाइजेशन है, मतलब जो टॉगल्स को चेंज करने का, रोज एंड कॉलम्स को चेंज करने का ऑप्शन है वो यहाँ पर नहीं दिया गया है। ट्रैफिक इंडिकेटर के अंदर आपको जो डाउनलोड अपलोड स्पीड है वो देख पाओगे, यहाँ सब चेंजेस कर सकते हो और रोज को हाइड कर पाओगे। एंड नेक्स्ट आती है बटन्स, यहाँ पर आप वॉल्यूम कीज के साथ फोन को अनलॉक कर पाओगे एंड नेविगेशन के अंदर IME एरोस को लगा पाओगे एंड पावर बटन के अंदर एडवांस रीस्टार्ट का भी ऑप्शन जो है वो डाल दिया गया है, यहाँ से आप एडवांस रीस्टार्ट को भी इनेबल कर पाओगे। दैट्स प्रीटी मच इट। जैसे कि मैंने आपको बोला था, आपको जो Corvus OS का 14.0 का सोर्स का कैटलॉग आया है उसके अंदर आपको टर्म्स ऑफ फीचर ऐड किया गया था, बट अभी MI2 डिवाइस के अंदर टर्म्स ऑफ फीचर को ऐड नहीं किया गया है। बहुत सारी फीचर्स अभी भी MI2 डिवाइस के अंदर मिसिंग है, बट लास्ट बिल्ड से 13.0 के बिल्ड से थोड़ा बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पर देखने को मिला है। उसके बाद हमें बात आती है थीम की, तो यहाँ से आप कलर को चूज कर पाओगे, यहाँ पर आप फॉन्ट को चूज कर सकते हो। अलग अलग फॉन्ट, एक्चुअली बहुत सारी फॉन्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सैमसंग वन फॉन्ट है, अलग अलग फॉन्ट है, जो भी आप पसंद है यहाँ से आप डाल सकते हो। उसके बाद जो आइकॉन शेप है, टीआर डॉप, स्क्वायर हो जाए, हेक्सागन हो जाए, प्रेवेल हो जाए, यहाँ से आप जो आपका आइकॉन है उसे डाल सकते हो। जो 50 बार का आइकॉन है उसे आप सेट कर पाओगे। QS हेडर स्टाइल को आप डाल सकते हो। यहाँ पर आप स्विचेस जो है, मटेरियल स्विच, OnePlus, टेलीग्राम, यहाँ से आप अलग अलग स्विच को अप्लाई कर पाओगे। थीम की बात करूँ, गोल्ड, डार्क, पिच ब्लैक, चोको एक्स, यहाँ से आप अलग अलग थीम्स को भी अप्लाई कर पाओगे। बहुत बढ़िया बात है, थीम्स को भी अप्लाई करने का ऑप्शन है एंड शेड्यूल करने का ऑप्शन भी दिया गया है थीम्स को। नेक्स्ट की अगर बात करूँ, यहाँ पर जो एनिमेशन आप देख पाओगे, एनिमेशन देखने को मिल जाती है, बट जो लाइव डिस्प्ले है वो काम नहीं कर रहा है। लाइव डिस्प्ले में क्लिक करने के दौरान ही जो सेटिंग्स मेनू है क्रैश कर जा रहा है, तो लाइव डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है। यहाँ पर आप टैप टू वेक अप, एनुअल ब्लर का भी ऑप्शन हमें डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल जाती है। एंड ये जो एनिमेशन है ये बहुत ही बढ़िया है एंड इन ए एनिमेशन जो है ये नया आया है, एक्चुअली इस बिल्ड के अंदर शायद आया है। अगर बात करूँ बैटरी लाइफ की, तो यहाँ पर हमने Corvus OS का एक गेमिंग रिव्यू किया था Corvus 14.0 का, उसको चेकआउट कर लेना, उसमें आपको बैटरी लाइफ देखने को मिल जाएगा। मैं अगर बोलूँ तो जो बैटरी बैकअप है वो काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो पर्सनली कोई भी दिक्कत नहीं आई है बैटरी बैकअप के अंदर। Xiaomi Mi डिवाइस के अंदर शायद 3000 mAh की बैटरी है, उसकी सबसे अगर आप लगातार गेमिंग करते हो तो 4 आवर्स की स्क्रीन ऑन टाइम आराम से दे सकता है। एंड यहाँ पर जो सर्कल है यहाँ पर देखा नहीं रहा है, बट एक्चुअली बैटरी बैकअप इज क्वाइट गुड। 11 आवर्स को मैंने चार्ज किया था फुल्ली, उसके बाद 59 मिनट मैंने खेला था एंड अभी फिलहाल 77 का बैटरी बैकअप है। सो उसकी सबसे बैटरी बैकअप इज क्वाइट गुड, आप आराम से खेल पाओगे। यहाँ पर हमें स्क्रीन अनलॉक एंड फेस अनलॉक दोनों ही देखने को मिलता है एंड स्क्रीन अनलॉक नहीं, फेस अनलॉक एंड स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों देखने को मिल जाती है। एंड फिंगरप्रिंट सेंसर की बात करूँ, टैप किया पे ओपन हो गया भाई साहब। फिंगरप्रिंट सेंसर बहुत फास्ट है, आपको सिर्फ टैप करना होगा एंड ये देखो ओपन हो गया। वंस अगेन टैप किया, ओपन हो गया। सो अभी फिलहाल जो आपका फेस अनलॉक उसे ट्राई करके देखते हैं, बहुत फास्ट है, देखो फेस अनलॉक इज बहुत ओपी। सो अभी फेस अनलॉक ओपी सभी अभी कभी चैट पे लिख दीजिए। एंड यहाँ पर GPRS काम कर रहा है। यहाँ पर डिवाइस सीरीज के अंदर आपका हैप्टिक फीडबैक हो जाए, LED ब्राइटनेस हो जाए, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, एम्बलेट डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है। यहाँ से आप एम्बलेट डिस्प्ले को कंट्रोल कर पाओगे। डिस्प्ले कलर कैलिब्रेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आपका जो रेड, ग्रीन, ब्लू, सैचुरेशन, वैल्यू, कॉन्ट्रास्ट है उसे आप चेंज कर सकते हो। इवन जो आपका ग्रे स्केल डिस्प्ले है उसे भी आप यहाँ पर डाल पाओगे। FPS ओवरले का ऑप्शन, इसके साथ आपको रियल टाइम जो FPS ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देती है। थर्मल सेटिंग्स के अंदर बैलेंस, परफॉर्मेंस, एक्सट्रीम बैटरी, गेमिंग मोड का भी यहाँ से चूज कर
पाओगे। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें सेटिंग्स के अंदर गेस्चर्स देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको स्वाइप फिंगरप्रिंट फॉर नोटिफिकेशन, आप फिंगरप्रिंट के साथ जो नोटिफिकेशन है उसको एक्सेस कर पाओगे। उसके बाद क्विकली ओपन कैमरा का ऑप्शन है, पावर बटन को दोबारा प्रेस करोगे कैमरा ओपन हो जाएगा। सिस्टम गेस्चर्स नेविगेशन के अंदर 2 बटन नेविगेशन को डाल दिया गया है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। जो गेस्चर्स बार है, ये जो बार है इसे आप हाइड भी कर पाओगे, देखो हाइड कर दिया हमने, बहुत ही क्विकली हाइड होता है। यहाँ पर स्वाइप टू स्क्रीनशॉट का ऑप्शन है, अगर आप 3 फिंगर के साथ स्वाइप करोगे तो आपका जो फोन है स्क्रीनशॉट ले पाएगा एंड यहाँ से डायरेक्ट शेयर एडिट भी कर पाओगे, डिलीट भी कर पाओगे। IFT प्लेबैक का भी ऑप्शन देखने को हमें इस बिल्ड के अंदर मिल जाती है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। सो Corvus OS 14.0 कंप्लीटली पैकेज है, आपको जरूर से इस ROM को ट्राई करके देखना चाहिए। कैमरा टेप की बात करूँ, लेवल 3 का सपोर्ट देखने को मिल जाती है, तो आप आराम से गूगल कैमरा जीकैम का यूज़ कर पाओगे। बाई डिफॉल्ट हमें यहाँ पर MIUI का कैमरा एप्लीकेशन भी देखने को मिल जाती है। यहाँ पर जो आपका MIUI का कैमरा एप्लीकेशन है उससे आप यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आपको यहाँ पर जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो देखने को मिल जाती है। वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर हमें यहाँ पर 4K 30 FPS का ऑप्शन है, फुल HD 60 FPS का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है, बट पोर्ट्रेट मोड यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और एक बात यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगा दोस्तों, यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है, जो यूपीबीएस एप्लीकेशन है वो काम करेगा या नहीं वो देख लेते हैं। सो यहाँ पर जो सेफ्टी नेट है उसे रन कर लेते हैं। यहाँ पर फोकस का थोड़ा सा इशू हो रहा है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पर पास हो चुका है। इसका मतलब है जो यूपीबीएस एप्लीकेशन है इस ROM के अंदर फर्स्ट क्लास काम करेगा, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। आप आराम से इस ROM को यूज़ कर सकते हो। यूपीबीएस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए गूगल पे, फोन पे, इस तरह के एप्लीकेशन फर्स्ट क्लास इस ROM के अंदर काम में कर जाएगा। ना यहाँ पर हमने जो टेस्ट है उसे रन कर लिया था एंड इसके अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर हमें देखने को मिला है 330 फॉर मल्टीकोर, 3304 फॉर सिंगल कोर एंड 1113 फॉर मल्टी कोर। सो सिंगल कोर की सबसे यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा है, मल्टी कोर की सबसे भी थोड़ा सा ज़्यादा है। तो एज फॉर नाउ स्टॉक जो ROM है उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें देखने को मिलता है यहाँ पर Corvus OS के अंदर परफॉर्मेंस, बट नेक्स्ट बिल्ड के अंदर शायद जो परफॉर्मेंस है उसे बूस्ट ही आगे जाए। जैसे कि आपको बोला था मैंने, हेल्कॉन कर्नेल जो है वो मैक्सिमम बैटरी सेंट्रिक कर्नेल है। अगर आप ओग्नि कर्नेल को यूज़ करोगे तो आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को डैम श्योर मिल जाएगा। सो मैं आशा करूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना है, मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। अगर आप Corvus OS को डाउनलोड करना चाहते हो तो Corvus OS का जो लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। उसके साथ साथ दोस्तों इसका PUBG मोबाइल एंड फ्री फायर का गेम प्ले वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, उसे जगह दोस्तों चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।